Okay, so starting here with the ordinal utility analysis, also known as the indifference curve analysis. Here, this is the second approach for the consumer's equilibrium. Okay, ये थोड़े important chapters है, तो इनको मैं पूरा explain कर रही हूँ. So indifference curve analysis के through अब हम consumers equilibrium को calculate करेंगे, उसके concepts को पढ़ेंगे. और consumers equilibrium means where after spending the money income a consumer gets maximum satisfaction is known as the stage of the consumer's equilibrium. तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में सेम चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको यूटिलिटी एनालिसिस से, जिसको कि हम मार्शलियन कंसेप्ट भी बोलते हैं. यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से, जिसको कि हिक्सियन अप्रोच भी बोला जाता है. ओके, दिस इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. Also known as the ordinal utility analysis. Now, what is indifference? Indifference means यानी कि जहां पर कि कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक कॉम्बिनेशन कंज्यूम करता हूँ या दूसरा कॉम्बिनेशन कंज्यूम करता हूँ ना. इनडिफरेंट मतलब कि जिसमें वो डिफरेंट इनडिफरेंट है, कुछ भी वो कंजम्पशन करता है वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है. तो यहाँ पर इस इंडिफरेंस कर्व को मानते हुए हम यहाँ पर कुछ सेट्स बनाते हैं जिसमें कि कंज्यूमर बिल्कुल इनडिफरेंट होता है उन कमोडिटीज के कंजम्पशन में. वो कोई भी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है, और उस सेट्स को हम नाम देते हैं इनडिफरेंट सेट्स. ठीक है, जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करने के लिए, उनको हम नाम देते हैं इंडिफरेंट सेट्स. और ये इंडिफरेंट सेट्स जो है वो हम उसके लिए हम दो गुड्स देते हैं, ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं. तो यहाँ पे जो पहला गुड हम दे रहे हैं दैट इज एप्पल, एंड द अदर वन वी आर टेकिंग इज द ऑरेंज. ओके, so this is the indifference. For the indifferent set we have taken these two types of goods which are just substitutes of one another. तो ये हमने दो गुड्स लिए, एप्पल और ऑरेंज. अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक एप्पल कंजम्पशन करते हैं then we are with the 10 oranges. Okay, अब अगर मुझे मैंने एक एप्पल और 10 oranges, it gives me some amount of satisfaction. Suppose if I want to increase this apples, अगर मुझे एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है, मैं बोर हो गई हूँ ऑरेंजेस से, तो मैं रेडी हूँ ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस करने के लिए. अगर मुझे एक एप्पल को बढ़ाना है तो मैं ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ. क्यों? क्योंकि मेरी यूटिलिटी ऑलरेडी, मुझे इतनी यूटिलिटी मिल चुकी है ऑरेंजेस के लिए कि अगर मुझे और एक एप्पल लेने के लिए ऑरेंजेस को छोड़ना पड़े, आई एम रेडी टू गिव अप. और वैसे भी मेरी इनकम लिमिटेड है, तो मुझे उस लिमिटेड इनकम पे ही अपना खर्चा करना है. कि हमारा एक माइंड मेकअप होता है कि मैंने कंजम्पशन के ऊपर इतना खर्चा करना है ना, तो उसके अंदर ही हम जो है उस चीज को कंजम्पशन करने की कोशिश करते हैं कि मेरा बजट इससे बाहर ना जाए. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मुझे एप्पल्स को बढ़ाना है तो मैं ऑरेंजेस को गिव अप करूंगी, एंड आई एम रेडी टू गिव अप बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गेन यूटिलिटी विद द कंजम्पशन ऑफ द ऑरेंजेस. तो यहाँ पर मैंने एक एप्पल और कंज्यूम बढ़ाया, और इसके साथ ही मैंने ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम कर दिया. मैंने यहाँ पर कर दिया 7. नेक्स्ट स्टेज पर अगर मुझे और ऑरेंजेस बढ़ाने हैं तो मैंने ऑरेंजेस, और मुझे एप्पल्स बढ़ाने तो मैं ऑरेंजेस को कर दूंगी यहाँ पर 5. फिर अगर मुझे और एप्पल्स बढ़ाने हैं तो फिर मैं ऑरेंजेस को कर दूंगी 4. ठीक, इस तरीके से ये सभी कॉम्बिनेशंस मुझे, ये 1 10 2 7 3 5 4 4, ये सभी कॉम्बिनेशंस मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पर जब मैंने एक एप्पल लेने के लिए ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस किया, मैंने कितने ऑरेंजेस सैक्रिफाइस किए? 3. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पर एक एप्पल, नेक्स्ट स्टेज और एक एप्पल लेने के लिए मैंने कितने सैक्रिफाइस करे? 2. नेक्स्ट के लिए मैंने कितने सैक्रिफाइस करे? 1. तो ऐसा क्यों है, जब मैं सैक्रिफाइस करती जाऊंगी तो धीरे धीरे जब मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ तो अब मेरी यूटिलिटी धीरे धीरे ऑरेंजेस के लिए बढ़ रही है और एप्पल्स के लिए कम हो रही है. अब यहाँ पर आते आते मैंने एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ा दिया है, ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम कर दिया. मैं आगे जाते जाते अपनी यूटिलिटी कम करूंगी. अगर मुझे कहा जाए कि एक और एप्पल के लिए ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करूं, तो आगे वो भी नहीं करूंगी. आई विल कीप इट ऑन 4. क्यों? क्योंकि मुझे दोनों से यूटिलिटी बराबर चाहिए, मैं अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को चेंज नहीं करना चाहती हूँ, और इसलिए इसको हम नाम देते हैं ये सभी के सभी इंडिफरेंस है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है 1 2 2 7, ये सभी कंज्यूमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं. और ये जो हम
एक एक ऑरेंज को मतलब जो ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एप्पल्स को कंज्यूम करने के लिए, इसको हम नाम देते हैं MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हम ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एप्पल को कंज्यूम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंडिफरेंट सेट के हमने कॉम्बिनेशंस को बनाया यहाँ पर। ठीक, तो और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस इंडिफरेंट सेट को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं। और जब हम इस इंडिफरेंट सेट्स को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब मैं इन सभी इंडिफरेंट सेट्स को, जो मैंने इंडिफरेंट सेट्स बनाए हैं, इनको मैं अब डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूंगी। देखिए यहाँ पर है एप्पल्स और इधर है ऑरेंज। 1 2 3 और 4 और यहाँ पर 2 4 6 8 और 10। अब देखिए अगर मैं 1 एप्पल करती हूँ तो 10 ऑरेंजेस है। दिस इज 10 एप्पल्स 1 ऑरेंजेस। ठीक है, अब 7 एप्पल्स 2 ऑरेंजेस, 7 एप्पल्स यहाँ पर आएंगे, सॉरी 7 ऑरेंजेस 2 एप्पल्स, देन इट इज 5 oranges 3 apples, and then it is 4 oranges 4 apples। तो इन सभी को मिला करके हमारे पास में एक कर्व आता है और इसको हम नाम देते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, पहले आपको मैंने पढ़ा इंडिफरेंस सेट, यानी कि जो कॉम्बिनेशंस मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, और फिर आपको मैंने इंडिफरेंस कर्व, it means the diagrammatic presentation of indifferent set is known as indifference curve। चलिए नेक्स्ट वन, इट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मींस कि जो एक रेशनल कंज्यूमर होता है, रेशनल कंज्यूमर यानी कि जो एक आम आदमी, यानी कि जब हम पैसा खर्च करते हैं हम क्या रिक्वायरमेंट रखते हैं, ऑलवेज प्रेफर्स टू हैव मोर ऑफ अ कमोडिटी as always a higher level of satisfaction, higher level of consumptions offers us a higher level of satisfaction। तो यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ये कहता है कि जब हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि हम 15 रोटी खा लेते हैं, हम 15 समोसे खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। मीन्स दैट द क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन इज गुड। हमें जब अच्छा खाना मिलता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं। शादी में जाके ज्यादा खाना खाते हो? नो मैम, हम तो खाते ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है, डांस करते फिर खाने आ जाते हैं, फिर डांस करते फिर खाने आ जाते हैं ना। So always a higher level of consumption offers us a higher level of satisfaction. It is depicted by the word monotonic preferences। ठीक है, यानी कि जबकि हमने यूटिलिटी में ये पढ़ा था कि जब हम continuous consumption करते हैं तो हमारी यूटिलिटी गिरती है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस उस यूटिलिटी एनालिसिस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गलत साबित करता है। ये कहता है कि दैट always a higher level of consumption offers us a higher level of satisfaction। ठीक है, so this is the known as a monotonic preferences। okay? अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस मैप। अभी तक हमने पढ़ा इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व, और हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस मैप। The next one topic is indifference map। Difference map। तो बच्चों हम रियल लाइफ में हम खाली सिर्फ 2 कमोडिटी कंज्यूम ही नहीं करते हैं, हम इससे ज्यादा भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, 2 कॉम्बिनेशंस में करते हैं। जनरली हम ऐसी चीजें करते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास में हमने कुछ ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाया, उसको हम नाम देते हैं इंडिफरेंस मैप। सो व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। जो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है इंडिफरेंस कर्व्स का, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अब इसके आगे हमने स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Very important properties of indifferent curve, properties of IC. So first is that IC is convex to the origin।
सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आईसी है वो अपने ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन की तरफ कैसा है, कॉन्वेक्स, इसकी शेप कैसी है, ऐसे कॉन्वेक्स शेप में। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है, जो ये एमआरएस है ना, एमआरएस यानी कि ये जो आ रहा है हमारा 3, 2, 1, यानी कि जिस रेट पर हम ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एमआरएस। तो यहाँ पर क्या है, एमआरएस क्या कर रहा है, वो गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए आईसी की शेप कैसी आ रही है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यानी कि देखिए एमआरएस मतलब यहाँ पर देखिए मैंने इतने ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करे और इतने गेन, फिर मैंने इतने ऑरेंजेस सैक्रिफाइस किए, इतना गेन किया, फिर मैंने इतने सैक्रिफाइस किए ना। तो ये जो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, ये देखिए यहाँ पर, ये हर एक स्टेज पर गिरता ही जा रहा है, पहले इतना था, फिर इतना है और फिर इतना है। तो ये जो एमआरएस है क्या डिपेंड करता है, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिक्रीज कर रहा है हर एक चेंज होने पर, कंजम्पशन को चेंज करने पर, इसीलिए आईसी की शेप कैसी है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो व्हाई इज आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आईसी बिकॉज ड्यू टू द डिक्रीजिंग एमआरएस। ओके, so this is the first property of the indifference curve. Second is indifference IC curve slope downward. IC slope downward. IC जो है वो downward slope करता है। डाउनवर्ड यानी कि इस तरीके से, अपवर्ड नहीं कि एक चीज बढ़ रही दूसरी बढ़ रही है। यहाँ पर अगर एक चीज बढ़ानी है तो मुझे दूसरी कम करनी पड़ेगी। एप्पल्स बढ़ाने, ऑरेंजेस कम करने पड़ेंगे। अगर मुझे ऑरेंजेस बढ़ाने तो मुझे एप्पल्स कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आईसी डाउनवर्ड है, ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज टू हैव वन मोर ऑफ द कमोडिटी आई हैव टू सैक्रिफाइस द अदर वन, बिकॉज आई एम हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज and also I am ready to give up the resources because I am getting the enough utility with the consumption of those commodity. Okay, so this is IC slopes downward because for having the other commodity we have to reduce the consumption of the one first commodity. Next is higher IC depicts higher satisfaction. Higher IC, higher satisfaction. जितना हमारा IC बढ़ता है उतना satisfaction level बढ़ता है। देखिए जैसे अगर मैंने यहाँ पे कई सारे मैं इंडिफरेंस कर्व बनाती हूँ, तो जो ज्यादा IC है क्या डिपेंड कर रहा है, कंजम्पशन ज्यादा है, यहाँ पे कंजम्पशन इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है। तो हायर IC क्या डिपेंड करता है, हायर IC depicts higher level of satisfaction. Okay, now this is the third property. Now the next one property for the IC is that IC never intersect each other. Indifference curve never intersect each other. वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन नहीं करते। वैसे तो नहीं करते हैं, पैरेलल रहते हैं, लेकिन अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसको, ये देखिए, ये एक आईसी मैंने बनाया, ये मैंने दूसरा आईसी बनाया, IC2। अब देखिए एक इंडिफरेंस कर्व पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल तीनों पॉइंट्स पर A, B, C तीनों पॉइंट्स पर कैसा है, सेम है, मींस A is equal to B। और ऐसे ही अगर मैं दूसरे आईसी में बनाऊं, ये दो कॉम्बिनेशन E, A, B, C, B और E, यानी A जो है D के इक्वल है, ऐसे ही B जो है वो भी क्या है, B के इक्वल है, क्योंकि ये एक आईसी पे है, ये भी एक ही आईसी पे है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हाँ, तो अगर A B के इक्वल है और D B के इक्वल है, तो हमें ये भी कहना चाहिए that A should be equal to D, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि D पर कंजम्पशन कम है और A पर दोनों कमोडिटी का कंजम्पशन ज्यादा है। तो इसीलिए एक आईसी पर एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है, तो वहां पर वो इंटरसेक्शन दो आईसी नहीं कर सकते हैं। So IC never intersect each other. IC always remains parallel to one another. Okay, so these were the properties of IC, very, very important.